अभी हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब क्या होगी। इस बार हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हमें मालूम है कि जब क्रिया जारी होगी तो क्रिया की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आएगा, उसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा बी। और बी का मतलब होता है इज, एम, आर। पास्ट में यूज करेंगे हम लोग वॉज और वर, और फ्यूचर में हम लोग यूज करेंगे विल बी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये उसका एक स्ट्रक्चर तैयार जैसा हमने तैयार कर लिया कि कौन सी चीज कब कहां कैसे रखना होगा, वैसे ही रहेगा। अब इसमें सीक्वेंस याद रखें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर को बस सीक्वेंस याद रखने के लिए करना है। इसके ऊपर आप सोचकर ऐसा ना रखें कि हमेशा मैं इसी को दिमाग में रखूंगा और मेरा सेंटेंस बनाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग तरीका यूज करेंगे प्रैक्टिस का। अब बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको खुद से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने देख लिया है कि कौन सी वर्ब किसके साथ कैसे कैसे लगेगी, वो हमने समझ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ब लेंगे और वर्ब के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने वर्ब ली है एक गो, तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और हमें यहां पर यूज करना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी को प्लस कर देना। वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होगा उसको बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो ये रहा मेरा गो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें मैं आईएनजी मिला दूंगा तो आपका वर्ड हो जाएगा गोइंग। यानी कि आपको कंटिन्यूअस टेंस में इस वर्ब को यूज करना है। तो जो भी वर्ब आप यूज करेंगे उसमें आपको आईएनजी यानी उसके वर्ब के फोर्थ फॉर्म खुद से बनाना होगा। तो जैसे गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, रीड रीडिंग, डांस डांसिंग, सिंग सिंगिंग। इस तरह से सबके आईएनजी फॉर्म आपको यूज करने होंगे कंटिन्यूअस टेंस में। प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक प्रोवाइड करते हैं, ये बुक अपने पास है। इसमें हम लोगों ने काफी सारी वर्ब्स ली हैं और ये वर्ब्स वो सारी वर्ब्स हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारे रूटीन में। ऐसा माना जाता है कि इंसान कुल में करीबन 300 वर्ब यूज करता है और 300 वर्ब का कलेक्शन इन सभी बुक्स में है। आप लोग जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो अगर इन बुक्स की पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करवाना चाहें तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये पीडीएफ अपने पास अवेलेबल है। आप जो अपना एड्रेस है या फिर मेल है उस पर हमें लिखिएगा, आपको हम ये बुक भिजवा देंगे। तो इसमें बुक्स में आपको सारी वर्ब्स दी हुई हैं। ये वर्ब्स आपको इनके साथ में चलानी है, इनके साथ प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करेंगे वो हम जरा हमें सबसे पहले रखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मान लो हमारे पास में आई है, यू है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। जो भी क्रिया को काम को करने वाला है वो वर्ब वो सब्जेक्ट हो सकता है। अब आपको इनके साथ में मान लो यूज करना है वर्ब, हमें गो यूज करना है तो आपको उसका आईएनजी फॉर्म के साथ में ही उसे यूज करना है। और इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम लोग आर यूज करेंगे और आई के साथ हम लोग एम यूज करेंगे। तो आई के साथ में एम, यू वी दे के साथ में आर, और ही शी राम या ऐसे सिंगुलर नंबर जो होंगे उनके साथ में आपको इज लगाना है। तो अगर आपको ये बार बार याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सरल तरीका है इसकी प्रैक्टिस करना। पूरे सेंटेंस की प्रैक्टिस ना करके पहले आप वर्ब और सब्जेक्ट की यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे साथ में बोलिए 10 टाइम्स आई एम, बोलेंगे सभी लोग। आई एम, 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 आई एम। अब बोलेंगे यू आर, 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 यू आर। अब वी के साथ वी आर, 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 वी। अब दे के साथ दे आर, 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 he is, he is, he is, he
अब शी के साथ शी इज, शी इज, शी इज, शी इज। अब राम के साथ राम इज, राम इज, राम इज। ओके, ये हमने क्या किया और क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, इन वर्ड्स का और इन सब्जेक्ट्स का, यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम लोग पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार ही सुन रहे हैं, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होना स्वाभाविक है, नेचुरल है कि भाई मैं आई के साथ आर बोल दूं गलती से, हो सकता है मैं आई के साथ इज बोल दूं, तो ये गलती के दोहराव को हमारा दिमाग नहीं, हमारी जुबान रोक सकती है। तो अगर आप जुबान से पहले ही बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जुबान से कभी भी आई के साथ इज निकलेगा ही नहीं। जब आई आएगा तो खुद से एम फ्री फ्लो में आएगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, लड़का हमेशा ऐसा ही बोलता है, लड़के के मुंह से कभी नहीं निकलता कि मैं स्कूल जाती हूँ। ऐसे ही लड़की जब भी ऐसे लाइन को बोलेगी तो बोलेगी मैं स्कूल जाती हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं स्कूल जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्ल्स जो होती है जाती हूँ, आती हूँ, इसी तरह की प्रैक्टिस बार बार करती हैं, दिन भर इसी तरह के सेंटेंसेस बोलती हैं। बॉय जो होते हैं मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इसी तरह के सेंटेंसेस दिन भर बोलते हैं। तो हमारी जुबान उसकी हैबिचुअल हो जाती है बार बार बोलने और सुनने के लिए। तो यही काम हमने यहाँ पर भी किया। जो हैबिट हमारी जुबान को आती हूँ, जाती हूँ, आता हूँ, जाता हूँ की है, वही अब हम लोग आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, राम इज के लिए कर रहे हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस हमारी जुबान को एक बार हो गई तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके पास डायरेक्टली सेंटेंस हो जाएगा और डायरेक्टली आप उसके साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब को अटैच कर दोगे। अब हम लोग हमारे सेकंड लेवल पर पहुंचेंगे, इसमें वर्ब को ऐड करना। तो आई एम हम लोग बोल चुके हैं, अब हम लोग इसमें वर्ब यूज करेंगे और वर्ब इस बुक में जो अवेलेबल है, जिस सीक्वेंस में, उसी में यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग वीक 2 में जा रहे हैं। वीक 2 में जो 30 वर्ब्स आपको दी हुई है एक वीक में लर्न करने के लिए, हम वहीं से शुरू करेंगे फर्स्ट वर्ब से। अब हमें मालूम है कि हर वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, मतलब आई एम तो लगाएंगे ही, साथ में हम लोग उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। बनाएंगे सेंटेंस, आई एम आंसरिंग, आई एम आस्किंग, आई एम बेगिंग, आई एम बिगिनिंग, आई एम बेंडिंग, आई एम बैटिंग, आई एम बॉइलिंग, आई एम बिल्डिंग, I am buying, I am calling, I am cheating, I am choosing, I am closing, I am coming, I am crying, I am drinking, I am drying, I am earning, I am enjoying, I am failing, I am fighting, I am feeling। आपकी जुबान एकदम क्लियर हो जाएगी, आपके से गलती से भी आई एम के साथ में या कुछ गलत सेंटेंस नहीं निकलेगा और इसी से आएगा कॉन्फिडेंस। हम लोग जब बोलते हैं तो हमें डर ये होता है कि मैं कोई गलत इंग्लिश ना बोल दूं, और गलत इंग्लिश बोलने का डर आता है इसलिए क्योंकि आपने कभी उन लाइनों को पहले बोला ही नहीं है। अगर उन लाइन की हम पहले ही कई बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हमारे मुंह से गलत इंग्लिश निकलेगी ही नहीं, और गलत इंग्लिश निकलेगी नहीं तो हमारे अंदर डर खत्म हो जाएगा। तो ये सरल तरीका है कि आपने अभी इसके साथ आई की प्रैक्टिस कर ली। जो लाइनें हम लोग किसी के सामने बोलने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस हम पहले ही कर लें। नंबर 2, अब इसी को आप यू के साथ, वी के साथ, अलग अलग सभी शब्दों के साथ प्रैक्टिस करके देख लीजिए और इससे क्या होगा, आपकी जुबान बहुत क्लियर हो जाएगी।